मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर भारतवर्ष में भी और हरियाणा प्रदेश में भी उनके स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, उन जितनी मेहनत, परिश्रम, लगन हमारे बच्चों में जागे और जैसे पहली बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की साख को बढ़ाया था, वो साख निरंतर जारी रहे। मेजर ध्यानचंद जी का जीवन, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, जिनकी हॉकी को सेकंडों में बदल के दूसरी देते थे कि भाई कहीं इस हॉकी में तो नहीं कुछ ऐसा चुंबक लगा रखा कि जो इनको कहीं भी किसी के सामने, वो कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में आया कि वो तो वास्तव में अपने आप को ही ध्यानचंद ध्यान में ही रखते थे, और जो व्यक्ति ध्यान में रह के लगन, परिश्रम, मेहनत करता है वो सारी कठिनाइयों के पार चला जाता है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे प्रदेश के ये जो होनहार बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने शरीर को मजबूत बना के मानसिक और बौद्धिक रूप से जो विकसित कर रहे हैं, इनको और ज्यादा जरूरत है मेहनत की और अच्छे कोचेज की, अच्छी व्यवस्थाओं के बीच हमारे बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके परिणाम भी अलग निकल के आते हैं। तो अच्छा है, आज हमारे देश के, प्रदेश के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उसका वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो बिल्कुल साफ नजर है, मगर और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जेल के जो डीजी हैं आलोक राय, उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कैदियों की डाइट से जुड़ा, तो इस पे खर्चा आने वाला है 11 करोड़ का। इस पर आप क्या बोलेंगे? मतलब उनका खाने की डाइट अच्छी की जा रही है, तो लोग कह रहे हैं खातिरदारी बहुत हो रही कैदियों के अपराधियों। देखिए, ऐसा होता है, वैसे तो मुझे, मैंने ये विषय सुना नहीं, आप ये बता रहे हैं, मगर फिर भी देखो, आदमी तो आदमी है, उसकी स्वास्थ्य की चिंता करना ये जरूरी है। और क्रिमिनल है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसको भूख से मारोगे या उसको बीमार करके मारेंगे, मगर आदमी के जीवन में विकास और उसका बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास ये निरंतर बढ़ता जाना चाहिए। और जो जो हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित होते जाएंगे, उतने ही हम लोग एक संपन्न और समृद्ध राष्ट्र की राह पर तेज गति से चल पाएंगे। सर, प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो उसको लेके क्या? देखिए, स्वच्छता को लेके तो हम सब लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जब अभियान शुरू किया था, तो उस अभियान के बाद छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज का ध्यान रखने लगे थे कि मुझे गंदगी नहीं फैलानी है। मैं तो ये कहूंगा कि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम जहां भी रहें वहां बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में रहें। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने प्रति सफाई को विशेष महत्व देंगे, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे सामाजिक या धार्मिक प्रतिष्ठान है, चाहे हमारे ऑफिस है या हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, सब जगह मैं सफाई के साथ हूं कि नहीं, सफाई मेरे साथ है कि नहीं, ये बहुत जीवन का महत्वपूर्ण एक पल है। अगर आप बदबू में रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, तो आप जी नहीं पाएंगे ज्यादा लंबा। और अगर आपने साफ सुथरा अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे सफाई के प्रति अपनी लगनशीलता को ज्यादा प्रयत्न के साथ अपने वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा।